मेरे प्यारे प्रभु पालनहारे प्रभु जद मैं ध्यावां मेरा चित नहीं करदा हट जावां। मेरे प्यारे प्रभु पालनहारे प्रभु जद मैं ध्यावां मेरा चित नहीं करदा हट जावां। तेरे नाम दी जपदी मैं माला मैनू है सिर्फ तेरा सहारा। तेरे नाम दी जपदी मैं माला मैनू है सिर्फ तेरा सहारा। मेरे प्यारे प्रभु पालनहारे प्रभु जद मैं ध्यावां मेरा चित नहीं करदा हट जावां। तेरे नाम दी रटदी मैं तेरा नाम मैं रटदी रहिंदी मेरी सुरत तेरे वल रहिंदी। तेरा नाम मैं रटदी रहिंदी मेरी सुरत तेरे वल रहिंदी। मेरे प्यारे प्रभु तारनहारे प्रभु जद मैं ध्यावां मेरा चित नहीं करदा हट जावां। मेरे प्यारे प्रभु तारनहारे प्रभु जद मैं ध्यावां मेरा चित नहीं करदा हट जावां। जदी सूटी मैं तेरे ते डोरी अभय हो गई जिंदगी मोरी। जदी सूटी मैं तेरे ते डोरी अभय हो गई जिंदगी मोरी। मेरे प्यारे प्रभु पालनहारे प्रभु जद मैं आवां मेरा चित नहीं करदा मैं जावां। जदी सूटी मैं तेरे ते डोरी मेरी सुरत कदे भी ना डोली। जदी सूटी मैं तेरे ते डोरी मेरी सुरत कदे भी ना डोली। मेरे प्यारे प्रभु खीवनहारे प्रभु जद मैं ध्यावां मेरा चित नहीं करदा हट जावां। जद मैनू है तेरा सहारा आनंदमयी हो गया जीवन हमारा।
जद मैनू है तेरा सहारा, आनंदमय हो गया जीवन हमारा। यदि हो गई मैं तेरी दीवानी, मुक्ति पर दी है मेरा पानी। यदि हो गई मैं तेरी दीवानी, मुक्ति भरती है मेरा पानी। मेरे प्यारे प्रभु तारणहारे प्रभु, केवनहारे प्रभु, देवनहारे प्रभु, जद मैं आवा मेरा चित नहीं करदा मैं जावा। मेरे प्यारे प्रभु पालनहारे प्रभु, जद मैं आवा मेरा चित नहीं करदा मैं जावा। मेरे मित्रों, इस भजन के द्वारा मैं एक साधक की, एक प्रभु का सिमरन करने वाले की जो मानसिक स्थिति होती है उसके बारे में मैं बोल रहा था। जो लोग अपने आप को प्रभु के सहारे छोड़ देते हैं, जो दुनिया के सहारे सब छोड़कर केवल प्रभु का सहारा ही महसूस करते हैं, वो कभी भी बेसहारा नहीं होते। जो हर सांस के साथ प्रभु का सुमरन करते हैं, आती जाती सांस के साथ अपने शब्द का सुमरन करते हैं, उनकी दृष्टि कभी बाहर नहीं होती। उनकी दृष्टि में सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। जो प्रभु के साधना में लीन रहते हैं और प्रभु पर ही जिनका दूरी होती है, प्रभु पर ही विश्वास होता है, उनकी जिंदगी पूरी तरह अभय होती है। उनकी जिंदगी में किसी भी किस्म का डर नहीं रहता। उनकी जिंदगी में समता कभी नहीं डोलती। दुखों का सुखों का असर उनकी मानसिकता पर कभी नहीं होता। उनको अगर कष्ट भी आते हैं, विपरीत परिस्थितियों के कारण अगर थोड़ा कष्ट भी आते हैं, तो वह सब अपने आप खत्म हो जाते हैं। वो कभी भी उस कष्टों से घबराते नहीं। उनके मन से सब प्रकार के विकार अपने आप खत्म होने लगते हैं और जीवन आनंदमय होने लगता है। मोक्ष की भी कामना उनमें नहीं रहती। इसलिए कहते हैं कि उनके मोक्ष भी उनका पानी भरता है, क्योंकि मोक्ष की उनकी नजरों में मोक्ष का कोई विशेष स्थान रहता ही नहीं। जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह प्रभु के आगे समर्पण कर दिया, उनके आगे मोक्ष की कोई महत्व नहीं रहता। मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, जो साधना के लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना आप कभी भी परमानंद तक नहीं पहुंच सकते। परमानंद तो दूर की बात है। इन चीजों जो मैं नीचे बताने जा रहा हूँ, ये बेस है साधना शुरू करने के लिए। अगर ये आपकी जिंदगी में, आपके आचरण में ये नहीं उतरते, तो आपकी साधना शुरू होने की संभावना नहीं है। पहली बात जो मैंने पहले भी दोहराया, संकल्प की बात है। आपका एक ही संकल्प होना चाहिए। वह संकल्प कभी भी डामाडोल नहीं होना चाहिए, कभी भी संकल्प कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। और वह संकल्प है इसी जन्म में परम सत्य के साथ मिलना है, उसी के सुमरण में, उसी की स्मृति में जीना है। बस शरीर छोड़ के वक्त उसी में विलीन होना है। आप अब तक की साधना के दौरान पहले योग संकल्प पर कितना कायम रहे,
ये आप आत्मनिरीक्षण अपने आप करें, अकेले में बैठकर करें। और जो नए आए हैं ये भी इस संकल्प को अपने मन में बिठा दें। और दूसरी बात जो मैंने अपने भजन में कही, अभय होकर जीना बहुत जरूरी है। आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि मौत या किसी और प्रकार का अनिष्ट समय से पहले नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबसे बड़ी सच्चाई है। जो प्रारब्ध है वो नहीं कोई बदल सकता। और ये जब इसका समय आएगा, किसी भी किस्म का अगर अनिष्ट होना है या आपको फायदा होना है, वो किसी के कहने से या प्रार्थना करने से कभी नहीं होगा, या कोई भी अनिष्ट अनुष्ठान करने से नहीं टाला जा सकता। जब वो आना ही है तो फिर आ जाए। और किस चीज का इतना समय बीत गया, जरा ध्यान से विश्लेषण करके देखें कि सब प्रकार के डर खत्म हो चुके, सब प्रकार का अंधविश्वास खत्म हो चुका, क्योंकि डर खत्म होते ही आप परम आनंद की सीढ़ियां चलनी शुरू कर देंगे। सुख दुख की कोई भी चीज नहीं रहेगी। समता योग अपने आप शुरू हो जाएगा और फिर करना कुछ नहीं पड़ेगा। विपरीत परिस्थितियां आपको कभी भी बेचैन नहीं कर सकेंगी। तथापि ये सबसे महत्वपूर्ण व कथन, जरा सी मुसीबत आते ही बड़े बड़े साधक इससे विचलित हो जाते हैं। तथापि मतलब सब स्वीकार, पूरी तरह डोरी उसके हाथ में, अपने गुरु का सहारा। साधना अगर ठीक तरह करनी है तो इसके अलावा कुछ चारा भी नहीं। ये सच्चाई है। वह हमारा पिता है। जब वह एक दरवाजा बंद करेगा तो दूसरा उससे पहले खोल देगा। पहला बंद करने से पहले दूसरा जरूर खोल देगा। पूरी तरह अब तक डोरी उसको सौंप दो। कभी भी बाहरी सहारे ढूंढने की कोशिश मत करो। बाहरी सहारों पर विश्वास मत करो। जो होना है जब होना है उसकी मर्जी से होना है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सो पहला मैंने बोला दृढ़ संकल्प, एक ही संकल्प, परम सत्य तक पहुंचना, मोक्ष तक पहुंचना, अभय होकर जीना, तथाता में जीना। चौथा अकर्मी। अकर्मी का मतलब है कर्तव्य भाव से मुक्त होना। परम सत्य यही सत्य है कि वही करवा रहा है, यही सच्चाई है। उसकी शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, उसकी ऊर्जा के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए ये जरूरी है आप सब समाज में करुणा, दया, प्रेम, अभय, परम तृप्ति के साथ जिए। जीना तो पड़ेगा। प्रारब्ध को आनंद के साथ भोगो। अपनी व किसी दूसरे की प्रारब्ध व भाग्य को परिवर्तन करने की कभी भी कोशिश मत न करो। कभी भी सोचो भी नहीं कि आप कुछ कर सकते हो। मैं मानता हूं कि आज के वातावरण में बहुत गुमराह किया जाता है, बहुत ही गुमराह किया जाता है। भगवान के नाम पर आप लोगों का अज्ञान व आप लोगों का अंधविश्वास को इतना कैश करवाते हैं कि कभी कभी तो मन में बहुत दुख आता है। कोई भी आप पर विशेष कृपा नहीं कर सकता, कभी नहीं हो सकती। कृपा तो हमेशा प्रभु की बनी हुई है। उसकी तो कृपा के बगैर कभी आप एक सांस भी नहीं ले सकते। सो दूसरों की कृपा के पीछे क्यों भागते हो? क्यों अपना मन डामाडोल करते हो? इस परम सत्य को समझो। परमात्मा की मर्जी के बगैर समय से पहले भाग्य में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। तो इसलिए शांति से जियो। और फिर निराकांक्षी। देखो ना, आप जहां भी जाते हैं, जहां भी आप जाते हैं, कोई ना कोई आकांक्षा लेकर जाते हैं, कोई ना कोई अपेक्षा लेकर जाते हैं, कोई ना कोई कामना लेकर जाते हैं। ये लोग आपकी नहीं पूरी कर सकते कामना। ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई ये है। हाँ, जो आपको थोड़ा बहुत साइकिक है इफेक्ट
उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है परिवर्तन हो जाए। अपने बीते जीवन पर जरा नजर डालो। बिन मांगे सा मिला, मांगने पर कुछ नहीं मिला। आप तो रोज मांगते हैं, मंदिर जाते हैं, धार्मिक स्थानों पर जब भी जाते हैं तो बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट भगवान के आगे रखते हैं, क्या वे सब मांगे पूरी हो जाती हैं? मैं तो कहता हूँ इतने लोग जाते हैं धार्मिक स्थानों पर माथा टेकने जाते हैं, मनते मांगने जाते हैं, रास्ते में कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार ऐसा अखबारों में पढ़ते हो, आप लोग भी पढ़ते होंगे। बिल्कुल आकांक्षी, किसी भी तरह का मन में आकांक्षी नहीं बनना, अकर्मी होना, निराकांक्षी होना है। अगर अब नहीं हुए, अगर अब तक निराकांक्षी नहीं हुए, अब इसी वक्त इसी समय कामना रहित होकर जीना सीखो, जीने की कोशिश करो। सब इच्छे मिटा दो, सब प्रकार की प्रार्थनाएं मिटा दो, बंद कर दो प्रार्थना करना। भिखारियों की तरह अभी ना हर जगह झोली फैलाकर ही भगवान से बड़ा कोई नहीं है, उसमें क्यों नहीं विश्वास करते? अकर्मी हुए बिना कभी मोक्ष तक, कभी आनंद तक, परम तृप्ति तक नहीं पहुंच सकते। एक बार फिर कह देता हूँ, निराकांक्षी हुए बिना कभी भी परम आनंद तक, कभी भी परम शांति तक, कभी भी परम तृप्ति तक, मोक्ष की तो दूर की बात है ना, मन भी शांत नहीं हो सकता। ये मेरा स्पष्ट निर्देश है। गुरु भी आपकी कोई कामना पूरी नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है कि मेरे पास आओ, मैं आपकी कामनाएं पूरी कर दूंगा, आपके दुखों को दूर कर दूंगा, तो ये सब आपको बेवकूफ बनाने की बात ही है। अगर आप गुरु को निर्दोष नहीं मानोगे तो वह आपको क्यों क्या रखेगा? मेरे जी कहने का बाबा, छोटी छोटी बातों पर आप कहते हैं ना, इतनी देर से मैंने शब्द लिया हुआ है, गुरु हमारा ख्याल नहीं करते, गुरु हमसे मिलते नहीं, हमारा फोन भी नहीं उठाते, अपने फोन को स्विच ऑफ रख के क्या करोगे रोज बात करके? एक ही बात है ना, अपने स्वरूप में स्थित होना है, अपने शब्द में डूबना है, अपने मन की चंचलता को खत्म करनी है, और उसी के लिए बता रहा हूँ। और आगे जो पद है, वर्तमान में जीना सीखो। बिस्तर पर लेटते समय, सोते समय, चलते समय, काम करते समय भविष्य की चिंता, जो बीत गया उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष से भरा है मन आपका। सोच लो, पहले पांचों में पूरी तरह परफेक्ट हुए बिना ये नहीं हो सकेगा। तो पहले मैंने 5 बोले, एक संकल्प बोला, अभय होकर जीना बोला, यथाता में जीना, अकर्मी होना, निराकांक्षी होना। जब तक ये ऊपर वाले आपके चरण में नहीं पूरी तरह आते तो ये वर्तमान में जीना आपके बस में नहीं हो सकता। पहले 5 में पूरी तरह परफेक्ट हो जाओ, क्योंकि मन मानता नहीं, ये तो भविष्य की प्लानिंग करता ही रहता है, बीते समय पर पश्चाताप करता रहेगा, भगवान को गुलामी देते रहेगा। जिन्होंने आपके साथ थोड़ा झूठ बोला, आपको नुकसान पहुंचाया, उनसे बदला लेने की ही प्लानिंग करता रहेगा। जो बीत गया उसको भूल जाओ, तो वापस नहीं आने वाला, आज तक कोई बुला भी नहीं सका। आज जो बीत गया उस समय को फिर वापस कोई भी नहीं बुला सकता, फिर उसकी चिंता क्यों करें? ये जो बीता हुआ समय है ना, जो बीती हुई आपकी जिंदगी की घटनाएं हैं, वह केवल ईर्ष्या और बदले की भावना में ही आपको डुबोई रखेंगी। और कभी कभी तो आप अनिष्ट करने का प्रयत्न भी करते हैं। मेरे मित्रों, याद रखो, आपका बस आपका भविष्य उसके हाथ में है। आप केवल प्लानिंग कर सकते हो, स्वप्न देखकर समय बर्बाद कर सकते हो। अब भी समय है, जागो। अब आपके लिए वर्तमान में रहना मुश्किल नहीं होगा। आज के बाद
आप सबके लिए, न भूत न भविष्य, कोई भी बीते समय की स्मृति नहीं मन में हो रखेगा। अपने को पहचानो, वर्तमान में जियो, केवल वर्तमान में ही विपश्यना के साथ, अपने प्राणों के साथ अपने शब्द का स्मरण कर सकते हो। और इसके लिए मैं कहूंगा मौन बहुत जरूरी है। समाज में रहना है, समाज आपको कभी भी कोऑपरेट नहीं करेगा, समाज आपके अनुकूल कभी भी परिस्थितियों का निर्माण नहीं करेगा। इसलिए मौन जरूरी, मौन अंदर व बाहर। अंदर मौन व वर्तमान में रहने के बगैर हो ही नहीं सकता। अंदर मौन वर्तमान में रहने के बगैर हो ही नहीं सकता। जब तक अंदर मौन नहीं हुआ तो सुमरन कैसे करोगे? ध्यान में, समाधि में कौन लेकर जाएगा? कोई संत, कोई गुरु नहीं ले जा सकता। अपना अंदर विचारों से मुक्त करके शांत करो इसको। इससे विचार खत्म करने की कोशिश करो। विचारों के रहते मन शांत नहीं होगा। जब मन शांत हो जाएगा, विचारों से मुक्त हो जाएगा, कामनाओं से मुक्त हो जाएगा, फिर ही अंदर के मौन का मजा ले सकोगे। बाहर मौन का मतलब दृष्टि अंदर, बाहरी समाज के कोई बात नहीं करनी। बाहर मौन का मतलब दृष्टि अंदर, बाहर की समाज की कोई बात नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी। इसीलिए तो मौन कहते हैं जरूरी है। किसी से आंख भी नहीं मिलानी। अगर आंख मिलाओगे तो वो नमस्ते करेगा, हालचाल पूछेगा। सब प्रकार की झूठी व सच्ची प्रशंसा भी नहीं करनी, सच्ची व झूठी जुगली भी नहीं करनी। साधक केवल एक प्रभु की बातें करते हैं। सामाजिक कार्य व बातों में समय में उलझकर अपना समय बर्बाद नहीं करते। मैंने बोला आपके लिए न भूत न भविष्य। आप साधक हैं, आपकी पूरी प्रभु के हाथ में है। प्रभु ही आपकी माता है, प्रभु ही आपके पिता है, प्रभु ही आपकी विद्या है। विद्या मतलब बुद्धि है, और वे ही तुम्हारा धन दौलत है। वह ही सब कुछ है। मेरा संबंध केवल प्रभु से है, किसी से मेरा कोई रिश्ता नहीं। सब प्रकार के बंधन मुक्त होकर उसके हाथ में अपने जीवन की डोरी पकड़ाकर पूर्ण मौन, मौन मतलब अंदर बाहर दोनों ही हो जाइए। और मौन में रहने के लिए आपको एकांत में रहना भी पड़ेगा। जब आप भीड़ भड़के में रहेंगे, बाहर सैर करते रहेंगे, बिना मतलब इधर उधर घूमते रहेंगे, तो मौन कभी नहीं हो सकेगा। एकाकी रहना बहुत जरूरी है, एकांत में रहना बहुत जरूरी है। परम सत्य के अलावा हमारी सभा में और कोई बात होती नहीं, ना ही होगी। ये परम सत्य है कि अकेले आए हो, अकेले ही जाना पड़ेगा। सब संसारिक संबंध झूठे हैं, जो आज नहीं तो कल जरूर टूटेंगे। केवल उसके साथ संबंध सच्चा जो कभी नहीं टूटेगा, जो जन्म से पहले भी आपके साथ था, अब भी आपके साथ है, और ये स्थूल शरीर छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहेगा। अगर साधना ठीक चली तो अंत समय में उसी में विलय हो जाओगे, क्योंकि आप उसी का अंश हो। इसीलिए मैं बार बार पहले स्टेप पर यही कहता हूँ, आप जाप करो। जब सांस अंदर जाए, हे प्रभु जी मैं आपका अंश हूँ। ये केवल इसलिए कि आप सच्चाई को समझ सके, व उस पर विश्वास कर सके। तुम व इस ब्रह्मांड का कण उसी का अंश हो। जब तुम पूरी तरह से समझ जाओगे, जान जाओगे,
तब मेरी ऊपर लिखी बात गलत साबित नहीं होगी। जो मैंने कहा, आप अकेले आए हो, अकेले ही जाना पड़ेगा। फिर आप मान जाओगे कि मैं कभी भी अकेला नहीं था, न आते वक्त न जाते वक्त प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ था। इसीलिए तो कहता हूँ, जैसे शुरू से संबंध है, पक्का संबंध, अटूट संबंध, उसी से संबंध रखो। ये संसारिक संबंध अगर ज्यादा रखोगे तो जब भी टूटने तो है ही एक ना एक दिन, तो बहुत कष्ट होगा। आंखों में आंसू भी बहुत आएंगे, बहुत देर तक बेचैन रहोगे इन संबंधों के कारण। उसको साथ लिए बिना तुम आ नहीं सकते थे। अगर वो साथ तुम्हारे ना होते तो आप कैसे जन्म ले सकते थे? अब तक अगर मेरे साथ भावनात्मक तौर पर पूरी तरह जुड़ गए हो, जाते पृथ्वी भी तुम्हारे साथ होगा, ऐसा पूरा विश्वास होगा आपको। अगर मेरी बातों का आप पर कुछ भी आप पर असर हुआ तो आप पर ये पूरा विश्वास हो जाएगा, ये पूरा विश्वास आपको हो गया होगा कि जन्म से पहले, अब मौत के बाद भी प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। और गुरु की प्रेरणा से, गुरु के कहने पर चलकर अंत समय में उसके साथ एक हो सकते हो। भगवान भक्त को अपने में विलीन करते ही आए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ केवल उसी से संबंध रखो। यही मेरा एक आपको निर्देश है, दूसरों के साथ बिगाड़नी नहीं है। दिल से अटैचमेंट सिर्फ प्रभु से और इसी से अटैचमेंट, केवल उसी से संबंध जोड़ो। बाकी सब धीरे धीरे संबंधों को हटाओ। झूठे संबंधों से क्या लेना, इन सबसे प्यार क्यों करना जिसमें कल खटास आए और जो टूट जाए। हम तो सच के व्यापारी हैं। केवल प्रभु से प्यार, केवल प्रभु से निष्ठा, प्रभु पर श्रद्धा, प्रभु के ऊपर डोरी और केवल उसी में विलीन होने का संकल्प। इसलिए अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने आप को पहचानो और जीते जी शरीर बोध को खत्म करो। तो अब मैं बोल रहा हूँ, शरीर बोध को खत्म करना भी जरूरी है। आज की बात परम सत्य के अलावा ना तो कोई आप बात करेंगे, ना किसी की पूजा करेंगे, ना ही किसी को गुमराह करेंगे। समाज में रहते समय समाज से पूरा कॉन्फ्लिक्ट करते हुए अपने मैं को पहचान कर उसी अनुसार व्यवहार करेंगे, व उसी का अंश अपने को मानते हुए इस संसार में, इस प्रकृति में व इस अस्तित्व के साथ लीला करते हुए साथ मिलकर विराट के साथ मिलकर विराट होने का प्रयत्न करेंगे। कोई विरोध नहीं। जब तक इस शरीर में रहेंगे, इस शरीर में किराएदार मतलब मन को, इस शरीर में किराएदार को कभी भी इसका मालिक नहीं बनने देंगे। अपने आप, अपनी मैं की पहचान कभी नहीं भूलेंगे। हर सांस, हर काम, हर क्रिया इस शरीर रूपी मंदिर में बैठे प्रभु के साथ उसी की याद में, उसी के स्मरण में करेंगे। ये मेरे साथ वायदा आपको करना ही पड़ेगा। यही परम सत्य है। तुम प्रभु का अंश हो, उसमें विलीन होना ही आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अब आपका शरीर आपके
शरीर में जो अंतःकरण है वह तैयार है। कहते हैं ना, जब लोहा तैयार होता है तब उस पर चोट लगानी चाहिए। अब आपका शरीर अंतःकरण तैयार है, केवल गुरु की एक चोट मारनी बाकी है। और वो जब वक्त आएगा, गुरु कभी भी डिले नहीं करते। समय आने पर एकदम झटका देकर जीव की आत्मा को परम सत्ता के साथ, परमात्मा के साथ उसका मिलन करवा देते हैं। और आपकी साधना केवल एक ही होनी चाहिए, साक्षी की, मैं ही ब्रह्म हूँ। इस पर बहुत बात हो चुकी। अब लंबा प्रवचन नहीं, मेरे हिसाब से इसकी जरूरत भी नहीं। बस यही कहूंगा, दृष्टा बनकर जियो, साक्षी को प्रगाढ़ करके जियो, तभी उस विराट में विलीन होना संभव होगा। क्योंकि मृत्यु के समय बड़े बड़े साधक तो एक तरफ, बड़े बड़े योगी भी भटक जाते हैं, योग भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए बार बार कहता हूँ, कण कण में उसे महसूस करो, उसके सिवाय किसी और का अस्तित्व है ही नहीं। यही परम सत्य है। मैं आपसे कभी भी परम सत्य से कम की बात नहीं करूंगा, ना ही कथा करूंगा, ना ही इधर उधर की एग्जाम्पल देकर आपका और अपना टाइम वेस्ट करूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप भी कभी सत्य के मार्ग से भटक जाएं। क्योंकि भटकाने वालों की जमात, भटकाने वालों का समूह बहुत है। जो मैंने ऊपर आपको हिंट दिए, ये केवल डिस्कशन के लिए नहीं, इसे अपने जीवन में उतारना है। अपने साधक जीवन को समाज से छुपा कर रखना है। ये नहीं कि बहुत लंबा सा तिलक लगा दिया, गले में माला डाल दी और समाज को लगे कि आप बहुत बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं। नहीं, अपने साधक जीवन को समाज से छुपा कर रखना है। समाज में साधक बनकर नहीं, आम आदमी बनकर विचरना है। जो पात्र नहीं, उसके साथ भगवान की चर्चा नहीं करनी, और जो पात्र है उसके साथ चर्चा जरूर करनी। उसकी श्रद्धा को देखकर उसमें पहले बाकी गुण पैदा करने, फिर उसे गाइड करना, धीरे धीरे उसका अंधविश्वास खत्म करना और धार्मिक गुरुओं के चुगल से उसको बाहर निकालना, फिर उसे सत्य के मार्ग पर चलाने का प्रयत्न करना। काम तो मुश्किल है, क्योंकि अगर सब सत्य को पाकर, सत्य को जानकर चुप हो जाएंगे तो समाज तो भटका है और भटकेगा। क्योंकि भटकाने वाले बहुत हैं। जितने भी भटकाने वाले हैं उनका मतलब आपको सीधे रास्ते पर डालना नहीं, बल्कि आपके अज्ञान के कारण आपकी पॉकेट से आपका पैसा निकालना है। आपसे दसवंत भी मांगते हैं। आप जैसों की गिनती समाज में बहुत कम है, मगर जंगल में एक शेर होता है। आप मेरे शेर हो। समाज से अंधविश्वास व अंधकार मिटाना आपका पहला धर्म होगा। अकर्मी बनकर सच्चाई की ज्योत जगानी पड़ेगी। सच्चाई की ज्योत, सत्य का प्रचार करना ही मेरे लिए आपकी गुरु दक्षिणा होगी। अंधविश्वास, समाज से अंधविश्वास मिटाने के लिए अपने टाइम का दसवंध जरूर निकालो। मैं कभी भी आपको पैसे देने के लिए या दान करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने तो आश्रम बनाना नहीं, मैंने तो आश्रम चलाना नहीं, मेरे को पैसों की जरूरत नहीं।
पर मैं ये जरूर मांगता हूँ, अपने समय का दसवंध समाज से अंधविश्वास खत्म करने के लिए जरूर लगाएं। समाज में एक ही को मैसेज देना है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, सब प्रभु के अंश, प्रभु के बिना है ही कोई नहीं। जो परमात्मा के बारे सच्चाई नहीं जानते वे बेचारे हैं, नमाने हैं, भटके हुए हैं, धार्मिक ठेकेदारों के द्वारा बुरी तरह गुमराह किए हुए हैं। उन पर तरस खाना बहुत जरूरी है, उनकी सेवा करनी बहुत जरूरी है। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, ऐसा करने से पहले आपको अपयश मिलेगा। इससे यश तो मिलने वाला नहीं। आप यश और अपयश से ऊपर हैं। आपके मन के अंदर केवल एक ही सेज है जिस पर परमात्मा और तुम आराम करते हो। उस चारपाई पर, उस सेज पर तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। तीसरा मतलब कोई भी विचार, कोई भी चिंता। प्रभु के साथ, प्रभु तो तभी आएंगे ना उस सेज पर जब वो चिंता मुक्त होगी, कामनाओं से मुक्त होगी, भावनाओं से मुक्त होगी, विकारों से मुक्त होगी। आपके मन में विकारों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, तभी वहां केवल प्रभु रह सकेंगे। मेरे कहने के अनुसार आज से दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया दरबार तेरे। पर चलो राम को ऐसा ज्यों, राम को ऐसे जपो जैसे प्रहलाद ने जपा। सब उसी का अंश, आप भी उसी के हो। आपका हर कर्म उसी का कर्म। आप सब से सब जगह कण कण में वो विराजमान, वो विद्यमान। इस ब्रह्मांड का हर कण सचखंड। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा कण नहीं है जहाँ वो निराकार परमात्मा का वास नहीं है। ब्रह्मांड का हर कण जो है सचखंड है। तो अब इसको सार रूप में थोड़ा एक बार फिर, जो लास्ट है ना, अवेयरनेस, होश इसमें बहुत जरूरी है। और उस होश में अगर साक्षी की साधना करनी है तो फिर उस होश में कोई भी किसी भी किस्म की चॉइस नहीं होनी चाहिए। और जो होश है वो अवेयरनेस, चॉइसलेस अवेयरनेस, उसमें कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए। चॉइस गुण दोष मैं सार रूप में कैसे करना है पहले ये सुनो, फिर दूसरी बात करता हूँ। आज के बाद एक डायरी लानी है और डेली लिखना है। कम से कम पहले 2-2.5 घंटे का आपने ये साधना करनी है। साक्षी को अपने मन के ऊपर पहरा देना है। जो मन बाहर जाता है कोई बात नहीं, पहले जो मन करता है करने दे उसको। इस पर केवल पहरा देना है। देखना है कि ये बंधन मुक्त है, कामना मुक्त है कि नहीं, कितनी इसके साथ, किसके साथ, कब कब ये बाहर गया, अटैचमेंट हुई, किस किस को उसने याद किया, क्या क्या इसमें कामना उठी, वर्तमान रहा कि नहीं रहा, तथाता में रहा या नहीं रहा, कि अभी भगवान को, समाज को, परिवार वालों को, घर वालों को लामे देता है, नुक्स निकालता है। अब जब बुद्धि के लेवल की बात जब आए तो क्या बुद्धि हमेशा सबको, सब गोविंद है, सब में परमात्मा को महसूस करती है, हर जगह परमात्मा को देखती है कि नहीं। और फिर अपने अंदर जाती बाहर जाती सांस को देखना है
जब सांस अंदर गई तो शब्द जपा, जब सांस बाहर आई शब्द जपा कि नहीं जपा। एकांत व मौन में बैठकर इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के साथ साथ क्या क्या अपनी चेंजेस आती हैं ये अपनी डायरी में लिखनी है। और हर लास्ट संडे को मिला करेंगे, बातचीत किया करेंगे और अपनी अपनी प्रोग्रेस के बारे में एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों जिन्होंने नाम लिया है उनकी तो पहले तैयारी नहीं है, उनको तो कुछ बेसिक पॉइंट बताने पड़ेंगे। जैसे ये भी बेसिक पॉइंट से जिनको जिंदगी में जो उतारना है ये भी बेसिक ही थे, तो उनके लिए कुछ अलग से मैं बोलना चाहता हूँ। मृत्यु व जीवन एक सत्य है। जन्म लेना भी सत्य है, मरना भी सत्य है। जीवन व मृत्यु जिसे हम दुख समझते हैं, इसे सुख कैसे बनाया जाए। वह आने वाले जन्म अगर होने हो तो वैसे तो मैं गुरु के पास आ गया, उसकी तो बहुत तैयारी हो जाती है, उसकी तो काफी संभावना हो जाती है। अगर समर्थ गुरु है तो उसका बहुत होना बहुत जरूरी है, हो ही जाता है। आने वाले जन्म इस जन्म से ज्यादा समृद्ध तो जरूर होने चाहिए। देवी शक्ति इन आने वाले जन्मों को कैसे समृद्ध, दैवी शक्तियां जो भी अस्तित्व भरा पड़ा है दैवी शक्तियों से, दैवी शक्तियां इस आने वाले जन्मों को कैसे और समृद्ध बना सकती हैं। अज्ञान वश हम भारी जन्मों के पतन के कारण बहुत कष्ट भोगते हैं। हम जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक ज्ञान है, मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद का जीवन कैसा है, कैसे होता है, पुनर्जन्म कैसे और क्यों होता है, हमारे जीवन में परलोक के जीवन में क्या अंतर है, वह मोक्ष क्या है। जहाँ तक मोक्ष की बात है, लक्ष्य तो यही होना चाहिए, इससे छोटा लक्ष्य तो होना नहीं चाहिए। बंधन व मुक्ति की जो व्याख्या है, बंधन का कारण मन की वासना है। बंधन मुक्त तो वही होगा ना जो किसी के साथ बंधा हुआ है। जैसे हम कहते हैं हमको जेल में बंद कर दिया, हमको मुक्त कराओ, घर में बंद कर दिया, हमको मुक्त कराओ। और कुछ बंधन होते हैं, उनसे जब मुक्त हो जाते हैं तो मुक्ति। जब बंधन में फंसे हुए हैं तब तक हम बंधन में हैं, गुलाम हैं। सो बंधन जो इस संसार में मरण जन्म का कारण बनता है, उसके बारे में अब थोड़ी सी बात करते हैं। बंधन का कारण मन की वासना है। सबसे तो ऊंची बात है कि बंधन का कारण तो ज्ञान है। जब आपको सत्य का ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तो फिर ये सब बातें जो मैं करने जा रहा हूँ इनका कोई महत्व रहता नहीं। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, जब आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए इन बातों का बहुत महत्व है। संसार में संतों के अलावा, सभी संतों की बात नहीं, जिनको आप संत कह सकते हैं, संसार में संतों के अलावा सभी बंधे हुए हैं। अगर किसी के मन को, मन के विचारों को, उसके भावों को नहीं बांधा जा सकता। क्या आपके मन के विचारों को वो बांध सकता है? मन के भावों को वो गुलाम बना सकता है? आपके मन को कोई गुलाम नहीं बना सकता, आपके मन को कोई बांध नहीं सकता। शरीर में मौजूद आत्मा को कोई बांध नहीं सकता। इंसान संसार या संसार की किसी भी चीज से
अपनी इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं के कारण बंधा हुआ है। फिर सुन, इंसान संसार या संसार की किसी भी चीज से अपनी वासनाओं, कामनाओं, इच्छाओं के कारण बंध जाता है। फिर उसी बंधन, मोह, लालच के कारण दुखी होता है। इसीलिए कहता हूं, मनुष्य के दुख का कारण कोई दूसरा नहीं, उसकी अपनी वासनाएं, अपनी कामनाएं, अपनी उपेक्षाएं उसके दुख का कारण है। वासना से बंधा चित्त ही बंधन है, वासना मुक्त चित्त होना ही मोक्ष है। कहने का भाव, जब तक मन में किसी भी प्रकार की वासना है तब तक मोक्ष संभव नहीं है। मन का विचारशील होना बंधन नहीं, बल्कि मन में वासना की उपस्थिति ही बंधन है। वासना मुक्त होने से मन बंधन मुक्त हो सकता है। शरीर भी बंधन नहीं, शरीर के कर्म भी बंधन नहीं, और मैं तो यहाँ तक भी कहूंगा कि मन भी बंधन नहीं, मन के विचार भी बंधन नहीं। बंधन है तो केवल मन की वासनाएं। ये वासनाएं चाहे भोग की हों, चाहे त्याग की हों, संसार की हों या मोक्ष की हों, ग्रहण करने की हों या त्याग करने की हों, ये सब बंधन का कारण है। साक्षी को उपलब्ध हुए बिना मुक्त नहीं हो सकते। ग्रहण त्याग की भावना बंधन का कारण। जब तक मन में ग्रहण व त्याग की भावना रहेगी तब तक सुखी दुखी होते रहोगे, बंधे रहोगे, गुलाम रहोगे, मुक्त महसूस नहीं कर सकोगे। चिंता युक्त चित्त बंधन के कारण, चिंता युक्त चित्त बंधन का कारण, चित्त की शांत अवस्था ही मुक्ति का कारण बन सकती है। ये तो इशारे हैं, डिटेल में बात करने के लिए तो बीच में बहुत कथा करनी पड़ती है। जरा इमेजिन करो, दिन में अगर कुछ पल ऐसे आ जाए जब चित्त ना कुछ चाहे, ना कुछ सोचे, ना कुछ त्याग करे, ना कुछ ग्रहण करे, ना सुखी होवे ना दुखी होवे, कहने का भाव पूरी तरह शांत हो तो कैसा अनुभव करोगे? मुक्त व बंधन हुए, यही आपका निज स्वभाव, निज स्वरूप है। यही आपका, जब जो बात से मैं आपको बताई ना, अगर थोड़ी देर आप प्रयास करें, मन में कुछ नहीं है, मन जीरो, शून्य। अगर यही अवस्था थोड़ी टिक जाए तो इतनी जल्दी अपने निज स्वभाव और निज स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। ऐसी मन की अवस्था प्राप्त करते ही मोक्ष की झलक मिल जाएगी। विचारों रहित मन जब होगा तब परमात्मा के अलावा और कुछ होता ही नहीं। मैं तो यहाँ तक कहने का तैयार हूँ, पूरी तरह शांत हो जाना, निर्विचार हो जाना, वासना रहित हो जाना ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। मोक्ष की चाह करना, मोक्ष की चाह में संसार छोड़ देना, सत्य व आनंद की खोज में घर बार छोड़ देना भी मुक्त होने का मार्ग नहीं है। ये बात नोट कर लो, क्योंकि साधना से वैराग तो आता ही है। मोक्ष की चाह करना, मोक्ष की चाह में संसार छोड़ देना, सत्य व आनंद की खोज में घर बार छोड़ देना भी मुक्त होने का मार्ग नहीं है।
तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो छोड़ने का अहंकार क्यों पाले बैठे हो? क्या छोड़ना है? सब कुछ तो परमात्मा का है। जब तुम्हारा है ही कुछ नहीं तो छोड़ना क्या है? तुम्हारी जो चेतना है, तुम्हारी जो अंदर आत्मा है, वह तो किसी से कभी बंधी नहीं, तो तुम बंधे हुए महसूस क्यों करते हो? घर छोड़ दोगे तो कोई डेरा पकड़ लोगे, आश्रम पकड़ लोगे, अपना परिवार छोड़कर कई परिवारों को संगत के रूप में पकड़ लोगे। अब धन दौलत का अभिमान, फिर संगत का अभिमान करने लग जाओगे। ऐसे कुछ नहीं छूटेगा, केवल वासनाओं कामनाओं का रूपांतर होगा। अब संतों के आगे मस्तक झुकाते हो, अहंकार रहित होकर दान करते हो, व आशीर्वाद पाकर आनंद महसूस करते हो। यही है ना, कितने ग्रेट हो आप, कितने सिर झुकाकर पैर स्पर्श कर कर नुमाने बनकर और फिर दान देते हो। और फिर जब संत बन जाओगे तो जरा उल्ट हो जाएगा। जब संगत आगे मस्तक झुकाएगी, हाथ उठाकर आशीर्वाद दोगे, दान प्राप्त करके आनंद महसूस करने लग जाओगे। बिना मेहनत किए जब पैसे आने शुरू हो जाएंगे तो बहुत मजा आने लगेगा आपको। अपने आप को बहुत ऊंचा संत समझने लगोगे। संसार की कामना हो या मोक्ष की कामना हो, ये सब चित्त की वासनाओं की लहरें ही हैं। विषय बदलने से, भेष बदलने से चित्त की वासनाओं की लहरों में कोई अंतर नहीं आता। कामना चाहे भोग की हो चाहे त्याग की हो, कामना ही है। कामना या वासना मुक्ति तक नहीं लेकर जाएगी। अगर साधना के पथ पर चलना चाहते हो तो चित्त को सब प्रकार की कामनाओं से मुक्त करना पड़ेगा। केवल साक्षी, केवल अवेयरनेस, चॉइसलेस अवेयरनेस, केवल बोध। आपके आसपास जो हो रहा है अपने स्वभाव से हो रहा है। आप केवल भोग व मोक्ष की कामना से मुक्त होकर साक्षी हो जाना सीखो। आप इस समाज के परमात्मा के नियम को नहीं बदल सकते। अगर शांत हो जाना है तो मन के शांत हो जाने वक्त होते ही बंधन व मोक्ष नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। जब मन पूरी तरह शांत हो जाएगा, विचार से मुक्त हो जाएगा, शून्यावस्था आ जाएगी, तो फिर मोक्ष नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। और इसके अलावा अहंकार बंधन का कारण। जब तक जीव अपने आप को आत्मा से भिन्न समझता रहेगा, तब तक किसी भी परंपरा के द्वारा जप तप पाठ पूजा ध्यान कर लो, मोक्ष व मुक्ति असंभव। जब तक साधक में मैं भाव है तब तक मोक्ष असंभव। प्रभु की चेतन शक्ति व क्रिया शक्ति के बगैर और किसी की सत्ता है ही नहीं। मैं भाव के कारण अपने को आत्मा से अलग मानना ही अहंकार। वासना पूर्ति हेतु जब विचार करता है तब उसे मन कहते हैं। हम बैठे बैठे जब अपनी वासना पूर्ति के लिए विचारों में डूब जाते हैं तो ये सब काम कौन करता है? मन। जब ये करूं ये ना करूं, अच्छा या बुरा, बुरे का भेद करके कुछ करने का फैसला करता है या कुछ करने का निर्णय करता है, तब उसे बुद्धि कहते हैं।
जब चिंतन मनन व चिंतन करता है तब उसको चित्त कहते हैं। जब विचार क्रियाशील होते हैं तब शरीर कहने लगते हैं। शरीर का विकास चित्त की वृत्तियों के कारण उसके अनुसार हुआ। इसीलिए तो सभी लोग जो है ना वो मोक्ष की कामना नहीं कर सकते। आप जो अपनी व्यक्ति जिंदगी की ओर देख लीजिए, जितनी बार भी आप धार्मिक स्थानों पर गए या गुरुओं के पास गए तो कुछ न कुछ मन में कामना लेकर गए। जब आप कामना कुछ भी करते हैं, संसारिक सुखों की कामना करते हैं, संसारिक सुखों की मांग करते हैं, तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है ना, आपको भगवान नहीं चाहिए। भगवान नौकर के रूप में आपकी कामना पूर्ति करते रहे, यही आपकी इच्छा होती है। और मोक्ष के लिए संचित कर्मों को भी खत्म करना बहुत जरूरी है। ये बातें तो छोटी छोटी पर है ये असलियत। बंधन मुक्त होने की तैयारी के लिए संचित कर्मों को खत्म करना भी जरूरी है। और इन्हीं संचित कर्मों के कारण ही सभी में मोक्ष प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। पूर्व जन्मों में किए कर्म संस्कार रूप में चित्र के अंदर मौजूद रहते हैं। पिछले कर्म जो भी किए हुए हैं, संचित कर्म भी संस्कार रूप में चित्त में मौजूद रहते हैं और ये संस्कार लगातार बाधा पहुंचाते रहते हैं। ऐसे ही नहीं कहते कि चित्त नहीं लगता, साधना करने की आसान बात नहीं है। और ये जो पुराने संस्कार हैं ये लगातार बाधा पहुंचाते रहते हैं, समता में कभी रहने नहीं देते, डामाडोल हमेशा करते रहते हैं। इन संस्कारों के कारण हर व्यक्ति मोक्ष की कामना नहीं कर सकता। अगर मोक्ष की कामना मन में उठे भी तो उच्च सहयोग नहीं मिलता, पूर्ण सतगुरु नहीं मिलता, जिस कारण सत्य का ज्ञान नहीं होता। पूर्ण सतगुरु के भाव के कारण जप तप पाठ पूजा आराधना यज्ञ हवन तो करते हैं, मगर मन में धन की, पद की, यश की, भोगों के, सुखों की कामना बनी रहती है। जब तक केवल मुक्त होने का संकल्प नहीं होगा तब तक सफलता मुश्किल। जब अभी बात की ना संकल्प की, अगर मन में मोक्ष होने के अलावा और कोई कामना विद्यमान है तो सफलता नहीं मिल सकती। अगर मुक्त होने के अलावा और कोई कामना मन में मौजूद है तो मोक्ष के अधिकारी भी नहीं बन सकते। मुश्किल ये है कि मोक्ष के अलावा जो मन में कामनाएं हैं वे पिछले जन्मों के संसारों के कारण चित्त में मौजूद रहती हैं। तो क्या करें? हल क्या है इसका? पूर्व जन्मों में किए कर्मों के पापों का नाश करना होगा और इसका एकमात्र उपाय तप व निष्काम साधना। तप के लिए अंतःकरण का शुद्धि होना जरूरी, मन से विकारों का खत्म होना जरूरी, क्रोध व निंदा से बचना जरूरी, राग द्वेष को दूर करना जरूरी, सात्विक आहार व विचार जरूरी, नाम सुमरन मंत्र जाप जरूरी। अगर ये सब निष्काम भाव से मोक्ष प्राप्ति के लिए किए जाएं तो निश्चित रूप में पूर्व जन्मों में किए कर्मों के फल का नाश हो सकता है। मोक्ष प्राप्ति की पात्रता जीवन में आ सकती है। जब पात्रता आ जाएगी तो रास्ता आसान हो जाएगा, आसानी से मंजिल प्राप्त कर सकोगे।
फिर केवल दृढ़ संकल्प के साथ गुरु के निर्देश पर ही चलना होगा। मन चाहे की बजाय गुरु चाहे करनी पड़ेगी। अगर सतगुरु चाही करोगे तो शांति से लक्ष्य प्राप्ति का जतन जारी रख सकोगे।